गुड मॉर्निंग बच्चों। द होमकमिंग पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि फतीक बहुत शैतान लड़का था जो कि अपनी माँ और भाई के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन फतीक और उसके साथी एक शैतानी करने की सोचते हैं, लेकिन माखन बीच में आ जाता है। फतीक और उसके साथी मिलकर एक लट्ठे को धक्का देते हैं और उस लट्ठे पर बैठा हुआ माखन भी गिर जाता है। माखन वहाँ पर उसकी खूब पिटाई करता है और घर आकर अपनी मदर से भी उसकी शिकायत कर देता है। और फतीक जब घर आता है तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। फतीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। फतीक का धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था, क्योंकि एक तो माखन ने उसकी पिटाई की थी और ऊपर से माँ को आकर झूठ भी बोल दिया था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस। वो इस अन्याय को नहीं सुन सका। ही रस्ड एट माखन। वो माखन की तरफ दौड़ा एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज। और उस पर थप्पड़ बरसा दिए। टेक दैट ही क्राइड एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। उसे बार बार उसने थप्पड़ मारे कि ये झूठ बोलने के लिए हैं। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट। लेकिन उसकी माँ ने माखन की साइड ली एंड पुल्ड फतीक अवे बीटिंग हिम विद हर हैंड्स। फतीक को खींचकर अलग किया और साथ ही हाथ से उसकी पिटाई भी कर दी। व्हेन फतीक पुश्ड हर असाइड। जब फतीक ने अपनी माँ को एक तरफ हटाया, शी शाउटेड आउट। वो जोर से चिल्लाई, व्हाट लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर। छोटे विलेन यानी उसे डांटती है, तुम अब अपनी माँ को भी हिट करोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। यही वो क्रिटिकल टाइम था जब ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, जो कि फतीक को नदी के किनारे मिला था, वो उनके घर आ गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज। उसने आकर पूछा क्या बात है। फतीक लुक शिपिश एंड अशेम्ड। फतीक उस समय बिल्कुल मूर्खों की तरह से बहुत बेचारा और शर्मिंदा था, क्योंकि उस आदमी ने चक्रवर्तीज यानी फतीक का ही घर पूछा और फतीक ने घर नहीं बताया था। बट वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक। लेकिन जब उसकी मदर ने पीछे की तरफ देखा एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को देखा, हिज एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज। उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर। क्योंकि वो अपने भाई को पहचान गई। यानी वो अजनबी जो नदी के किनारे बोट से उतरा था और फतीक से घर का एड्रेस पूछ रहा था, वो फतीक का मामा, उसकी माँ का भाई था। एंड क्राइड। और वो चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आए। एज शी सेड दीज वर्ड शी बोट टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट। जब उसने ये कहा, वो नीचे झुककर उसने अपने भाई के पैर छुए। हर ब्रदर हैड गोन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड। उसकी शादी के थोड़े टाइम बाद ही उसके भाई चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। और उन्होंने बॉम्बे में बिजनेस शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे। उसकी बहन यानी फतीक की मदर ने अपना हस्बैंड खो दिया। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई जब उसका भाई बॉम्बे में था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता। बिशंबर अब कलकत्ता वापस आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। और उसने तुरंत अपनी बहन के बारे में जानकारी की। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. और जैसे ही उसे पता चला उसकी बहन कहाँ है, वो तुरंत उससे मिलने के लिए आ गया। The next few days were full of rejoicing. कुछ दिन बहुत आनंद से बीते। The brother asked after the education of the two boys. बिसंबर यानी फतीक के मामा ने उन दोनों भाइयों के एजुकेशन के बारे में पूछा। He was told by his sister that फतीक was a perpetual nuisance. फतीक की माँ ने अपने भाई को बताया कि फतीक एक लगातार न्यूसेंस यानी परेशान करने वाला है, उपद्रवी है। ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड। वो आलसी है, डिसओबीडियंट है, बड़ों की कहना नहीं मानता, और वाइल्ड जंगली है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड। लेकिन माखन सोने के जैसा है। एज क्वाइट एज लैम, बिल्कुल मेमने की तरह शांत। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और उसे पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। बिसंबर काइंडली ऑफर टू टेक फतीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। बिसंबर ने ऑफ़र किया कि वो फतीक को वहाँ से ले जाएगा। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा। और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसको भी पढ़ाएगा। द विडोड मदर रेडिली एग्रीड। विधवा माँ तुरंत मान गई। वैन हिज अंकल आस्क फतीक इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम। जब उसके अंकल ने यानी मामा ने फतीक से पूछा कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता जाएगा, हिज जॉय न्यू नो बाउंड। उसकी खुशी की सीमा नहीं रही।
एंड ही सैड, और उसने कहा, ओह यस अंकल, बिल्कुल जाऊंगा, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, और उसने इस तरह से कहा जैसे वो जाना चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फतीक। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। फतीक की मदर के लिए उससे छुटकारा पाना बहुत ही बड़ी राहत की बात थी। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, क्योंकि उसके फतीक के लिए उसके मन में एक तरह का प्रेजुडिस था। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो उसने अपनी एक ओपिनियन बना ली कि फतीक बहुत शैतान है और वो कभी भी सुधरेगा नहीं। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर, और उन दोनों भाइयों के बीच में कोई भी प्यार नहीं था। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड ईदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर, वो हमेशा इसी डर में रहती थी कि या तो फतीक किस दिन माखन को नदी में डुबो देगा, और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या उसे किसी न किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वॉज समवाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फतीक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, साथ ही साथ वो थोड़ी परेशान भी थी फतीक की ईगरनेस, फतीक की उत्सुकता देखकर कि वो उससे दूर जाना चाहता है। फतीक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड, जैसे ही सब कुछ सेटल हुआ, फतीक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट, फतीक हर पल अपने मामा से यही पूछता था कि वो कब जाएंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, फतीक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस बात को लेकर। यहाँ पर पिंस एंड निडल्स का यूज़ हुआ है, जैसे पिंस और निडल्स, किसी को पिन चुभाए जा रहे हैं, निडल चुभाई जा रही हैं, यानी वो बिल्कुल भी बैठता नहीं था, हर पल उसे ये लगता था कहीं उसके मामा उसे छोड़कर चले ना जाएं। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, रात को भी जागता रहता था। ही बिक्विट टू माखन इन परपिचुइटी हिज फिशिंग रोड, हिज बिग काइट, हिज मार्बल्स, उसने माखन को अपना सारा सामान दे दिया, सौंप दिया, अपनी फिशिंग रोड, अपनी बड़ी काइट और अपने कंचे, सब कुछ उसने माखन को दे दिया। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, वास्तव में जाते समय माखन के प्रति उसकी जो उदारता थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। When they reached Calcutta, जब वो कलकत्ता पहुँचे, फतीक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फतीक पहली बार अपनी मामी से मिला। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, लेकिन उसकी मामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि उसकी फैमिली में वो अननेसेसरी एडिशन था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, उसके लिए उसके 3 बेटे ही काफ़ी थे, उसे किसी और को अपने घर में नहीं रखना था। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, और एक गांव के 14 साल के लड़के को अपने घर में लाना बहुत ज़्यादा अपसेट कर देने वाला था। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एंड इनडिस्क्रेशन, वास्तव में विशंबर को ये सब करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। In this world of human affair, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि इस संसार में एक 14 साल के लड़के से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता। He is neither ornamental nor useful, ना तो वो उस समय ornamental होता है यानी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, और ना ही वो बड़ों की तरह से यूज़फुल होता है। It is impossible to shower affection on him as on a little boy. अब उसे एक छोटे बच्चे की तरह से, एक 14 साल के लड़के को एक छोटे बच्चे की तरह से प्यार भी नहीं किया जा सकता था, असंभव था ऐसा करना। And he is always getting in the way, और वो हमेशा रास्ते में आता था, यानी किसी ना कोई काम वो बिगाड़ देता है। If he talks like a childish लिस्प, अगर वो लिस्पिंग करता है यानी तुतला कर बोलता है छोटे बच्चे की तरह, ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, तो उसे बेबी कहा जाता है, यानी डांट खानी पड़ती है उसे कि बच्चों की तरह वो क्यों कर रहा है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, और अगर वो बड़ों की तरह जवाब देता है, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे इम्पर्टिनेंट कहा जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो गया है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड, वास्तव में चाहे वो जो भी बात करे उसकी हर बात पर गुस्सा ही किया जाता है, यानी 14 साल की जो एज होती है
इस पर लड़के सबसे ज़्यादा परेशानी अनुभव करते हैं। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और 14 साल का लड़का अनअट्रैक्टिव हो जाता है, यानी दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता, दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसकी एज ये जो है ये ग्रोइंग होती है, इस समय उसका शरीर बढ़ रहा होता है, उसकी लंबाई बढ़ रही होती है। बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल पढ़ेंगे।